में बैठे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्री बैठे हैं, कोई फालतू इधर उधर मत देखो, वहां कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आंख बंद करो, अपनी पास्ट की अच्छी अच्छी मेमोरी को 4 शब्दों की मूवी बना के कंधे सीधे रख के बस एंजॉय करो। आप ऐसा इंसान बन जाओगे, ऐसे इंसान बन जाओगे, पूछ मतलब लोग बोलेंगे ये क्या हो गया। जैसे ये भाई साहब थे, जैसे वो मैडम थी, है ना, पहली बार बोलने वाले मुझे तो पकड़ में आ जाता, वो बंदा था, उसके पूरा फेस का एनर्जी मुझे पकड़ में आ जाता है कि इसका एनर्जी बता रहा है कि ये तो ऐसी कभी नहीं थी, है ना। तो वो आपका एक नया लेवल बन जाएगा। और इस देखिए, हमारा सबका दुर्भाग्य रहा कि हमें कभी इंटरनल सॉल्यूशन किसी ने सिखाया नहीं। एडवाइस तो खूब दी सबने, तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, लेकिन जानते तो हम भी है, लेकिन हो नहीं रहा था। इंटरनल ब्लॉक तो कोई तोड़े। यस। तो ये इंटरनल आपको अंदर से बड़ा करने का प्रोसेस है, ये छोटा नहीं है, इसको इस तरह से करना। ओके। और लास्ट प्रोसेस, चौथा मुद्दा, आज उसके ऊपर शायद लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, और मुझे कोई टेंशन भी नहीं, क्योंकि वैसे भी ये नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम सब्जेक्ट आप लोग हर जानते हैं। yes. तो उसका एक नया स्वरूप है। चौथा पिलर मेरा हमेशा पहले दिन का, कहीं पे भी मैं वर्कशॉप करता हूं तो पहले दिन का यही होता है कि 4 स्टेप में मैं बातें करता हूं। नंबर 1 परसेप्शन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नंबर 2 परसेप्शन अबाउट द कंपनी, नंबर 3 परसेप्शन अबाउट यू, जो अभी हो गया। yes. आपके बारे में एक नई धारणा बनी कि मैं साधारण नहीं हूं। यस ना? yes. बनी ना? yes. अब चौथा मुद्दा, चौथा, ये 4 पिलर होंगे तभी बॉडी काम करने लायक बनेगा, उससे पहले लायक ही नहीं बनेगा। नहीं समझे? yes. इससे पहले अंदर से जागृति आएगी नहीं कि आप भागते हुए काम पे लग जाओ। अब चौथा पिलर, 4 पिलर से आप जागृति में आ जाओगे, आपका शरीर काम करने लायक बन जाएगा। तो चौथा मुद्दा है आपकी भाषा में, नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में ड्रीम्स, मेरी भाषा में इस शरीर को चलाने का चालक बड़। ये शरीर 2 ही कंडीशन में काम करता है, ये शरीर 2 ही कंडीशन पे काम पे करता है। नंबर 1, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको ये करने से क्या मिलेगा। 80 मिलियन न्यूरॉन्स को चाहिए कि मैं करूं तो सही, मुझे बता इसका बेनिफिट क्या है। न्यूरॉन्स केवल पेन और गेन पे ही काम करता है। तो गेन का मतलब मुझे क्या मिलेगा बताओ, तो वो आपके भाषा में ड्रीम। समझ में आया? yes. नंबर 2 न्यूरॉन्स की भाषा में, व्हाट इज द पेन, ऐसे क्या पेन है जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूं। और जैसे ही पेन बताओ, बोला नहीं ये तो मुझे नहीं चलेगा, तो वहां से झटका लगता है, बॉडी काम पे आता है। राइट? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट मतलब उसको सिंपल बोलो तो व्हाट इज गेन, व्हाट इज पेन। ओके। तो अभी आपको क्या करना है, नंबर 1, जैसे मैं एक मैडम यहाँ कोई थी, उसको बोल रहा था मैं जीवन में बहुत बार सारे सपने से, तो उसको 4 का कोई सवाल आया था, एक बंगलो भोपाल में बनाना था। कौन था? हाँ, है ना। तो आज क्या करना है, आपने घर जाके एक ड्रीम का लिस्ट बनाना है। आपके पास अभी पैसा कितना है, क्या है, उसका कोई झंझट घुसाना नहीं है। आप हस्बैंड वाइफ जितने भी लोग एनर्जी सिंक्रोनाइज ये सब बैठ के अपने दिल की बात निकालो कि मेरा दिल क्या कहता है। मेरा दिल कहता है मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, बैंक अकाउंट क्या कहता है छोड़ दो, वो तो आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आपका दिल क्या कहता है वो बड़ी बात है ना। ये राइट ब्रदर का दिल क्या कहता था वो बड़ी बात थी। प्लान कैसे बनेगा वो तो प्रोसेस था। क्या था? प्रोसेस। 9 महीना तो प्रोसेस है, प्रेग्नेंट होना ही मेन है। समझ में आया? यस। 9 महीना तो प्रोसेस है, उसमें तुम्हें क्या करना, ऑटोमेटिक होगा। तुम प्रेग्नेंट तो हो जाओ, बस प्रेग्नेंट हो जाओ, बाकी प्रोसेस है। सेम वे तुम दिल से प्रेग्नेंट तो हो जाओ कि तुम्हें चाहिए क्या, बाकी तो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। राइट ब्रदर्स दिल से कन्विंस हो गए कि लोहा उड़ेगा। अब कैसे उड़ेगा, क्या है उसकी, क्या योजना है, कहां कैसे क्या करूंगा, और भगवान जाने, उड़ा। समझ में आया? तो मुझे चाहिए आपके गेन का लिस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में ड्रीम का लिस्ट। तो आपको जीवन में चाहिए क्या। नंबर 1। नंबर 2, ड्रीम को टुकड़ों में डेट दे दो। मैं जब जामनगर में रहता था, मेरी सोसाइटी में 1996 में एक बंदा रहता था। वो एक एमवे का मीटिंग से आया और आके मुझे मिला, जितेश भाई 6 महीने में हेलीकॉप्टर लेने वाला हूं।
मैं एकदम उसके पैर से सर तक देखने लगा। और वो साइकिल लेके जाता था, कारपेंटरी करता था, किसी के यहाँ नौकरी मतलब मजदूरी करता था। और एमबे का मीटिंग में जाके आया, मुझे बोला जितेश भाई हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ। दुर्भाग्य से आज भी वो साइकिल लेके कारपेंटरी कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? जो सही जवाब देगा उसको 3 चॉकलेट दूंगा। यस सर। हाँ हाँ, अरे वो छोड़ो बाबा, वो बंदा आज भी साइकिल लेके क्यों घूम रहा है? उसका जवाब हाँ, उसने प्लानिंग नहीं किया। ओके हाँ ओके, प्लानिंग नहीं किया, ड्रीम तो देखा लेकिन ड्रीम पे एक्शन नहीं लिया, ड्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं था। ड्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं था। सर बताया कि ड्रीम में टाइम डालना चाहिए, डेट डालना चाहिए। ओके ओके ओके, उसका ड्रीम दिल के साथ कनेक्टेड है। दिल के साथ कनेक्ट था। ओके, वो ड्रीम देखा था लेकिन उस पे वर्क करना था। ओके उसका पर्पस क्लियर नहीं था। ओके, खुद में चेंज नहीं लाया था। ओके ड्रीम मेजरेबल नहीं था। ओके, मैं ओके 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 डन। ओके, समय ज्यादा नहीं है तो मैं सवाल नहीं लूंगा, मेरी बात करूंगा। हाँ बिलीव नहीं था। ओके, मैं मेरी बात करता हूँ। देन सुनिए ध्यान से, हमारे माइंड का एक रूल है, उसको टुकड़ों में भरोसा चाहिए। क्या रूल है? टुकड़ों में भरोसा चाहिए। उस बंदे, वो बंदा आज भी साइकिल में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ड्रीम ही ऐसा देखा। हेलीकॉप्टर का ड्रीम नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन उसने सीधा वो ड्रीम देखा जो उसको अचीव करने में बीच में कोई माइलस्टोन नहीं बना, तो भरोसा टुकड़ों में नहीं आया। हमारा माइंड का रूल है, उसको टुकड़ा, उसको भरोसा टुकड़े में चाहिए। क्या रूल है? आप यहाँ अहमदाबाद से राजकोट की ओर निकलो तो माइलस्टोन के पत्थर होते हैं। क्यों होते हैं वो आपको, आपका भरोसा बढ़ाने के लिए होते हैं, आपकी हिम्मत देने के लिए होते हैं कि आप राजकोट, आप जैसे निकलो राजकोट 200 किलोमीटर, उसके बाद थोड़ी देर आगे जाओ राजकोट 250 किलोमीटर, ऐसा होता है ना? 150 होता है, कम होता है ना? कम होता है। तो राजकोट 150 किलोमीटर, तो आपके अंदर क्या आता है? अच्छा, आप 150 बचा। फिर राजकोट 100 किलोमीटर, अगले का 100 बचा। राजकोट 50, वो आपकी हिम्मत को बढ़ाता है। समझ में आया? यस। तो सेम में हमारी लाइफ में सपनों के मामले में हमें भरोसा देने वाला कोई टूल लगता है। क्या लगता है? टूल। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने ड्रीम लिस्ट ऐसे बनाना है कि अगले 6 महीने में क्या लेना चाहता हूं मैं किससे कन्विंस हूं? मैं मेरी बात करता हूं। मैं कई साल पहले सेकंड हैंड बाइसिकल चलाया करता था, उसके बाद मैंने ल्यूना लिया। ल्यूना लेते ही मुझे भरोसा आया कि मैं बजाज भी ले सकता हूं। फिर मैं ल्यूना के बाद बजाज लिया, तो बजाज लिया तो भरोसा आया कि अच्छा मैं बाइक भी ले सकता हूं। फिर मैंने बाइक लिया तो भरोसा आया कि मैं वैगनर लेता हूं। फिर वैगनर लिया तो वैगनर के बाद भरोसा आया कि मैं कोई और बड़ी गाड़ी ले सकता हूं। फिर स्विफ्ट डिजायर लिया, फिर भरोसा आया कि मैं और ले सकता हूं। फिर निसान के टेरेनो लिया, फिर भरोसा आया और ले सकता हूं। फिर सियाज लिया, अब शायद मर्सिडीज लूंगा, उसके बीच में एक कोई गाड़ी लेना चाहता हूं। अभी उतना उसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस मर्सिडीज था, लेकिन उसको मैं एक और टुकड़ा बीच में डालना चाहता हूं। इससे क्या हुआ? इससे हर बार मुझे अपने ऊपर भरोसा बना, हर बार मुझे अपने ऊपर भरोसा बना। तो हमें ड्रीम की पाथवे में क्या चाहिए? हमें चाहिए टुकड़ों में भरोसा देने वाली प्रोसेस। उस बंदे ने हेलीकॉप्टर का ड्रीम किया, उसमें कोई गलती था। उसने हेलीकॉप्टर से पहले क्या लेना चाहता है, साइकिल से वो कहां जाना चाहता है, फिर वहां ऐसा कोई पाथवे बनाता तो उसका हेलीकॉप्टर भी आ जाता था। पाथवे नहीं बनाने की वजह से वो ड्रीम उसके लिए, उसके न्यूरॉन्स के लिए अनरियलिस्टिक हो गया, उसको अटैच ही नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? yes. तो आपको क्या चाहिए आपके जीवन में? उसका एक पाथवे बनाओ। मेरी अगर मुझे पूछो तो जिसके पास भी 2 व्हीलर नहीं है, उसने पहला ड्रीम डालना चाहिए 2 व्हीलर। मुझे पूछो तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलर मेरा डिजाइन है। मैं हमेशा बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी बंदे हैं, उसके पास 24 घंटे अपने पास रहने वाला इंडिविजुअल, उसको नहीं चाहिए कुछ बंदी करो। हाँ नहीं, बंदी नहीं करो अभी। अच्छा जो उसको यहाँ कोई बात नहीं, तुम उसको जरूर नहीं, मैं होगा तो बताता हूँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग
मार्केटिंग के लिए मेरा पहला स्पेशल डिजाइन है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पहला ड्रीम चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हर एक इंसान के पास खुद के पास 24 घंटे चाबी रहे ऐसा इंडिपेंडेंट टू व्हीलर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहला ड्रीम वो डाल दो। समझ में आया? अगर टू व्हीलर आपके पास 24 घंटे चाबी अपने पास रहे ऐसा है, आपके घर में टू व्हीलर है वो बात नहीं कर रहा हूं, आपका खुद का अलग पर्सनल। समझ में आ रहा है मेरा? yes. अगर ऐसा है तो फिर दूसरा ड्रीम आपका होना चाहिए स्मॉल सेगमेंट की कार। क्या होना चाहिए? स्मॉल सेगमेंट की कार। उसके बाद आपको जो आपका दिल का है सारे सपने के लाइन लगा दो। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं 2 स्टेप पहला में मेरे हिसाब से ये होगा तो आपको जल्दी अचीवमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? yes. समझ में आ रहा है? yes. तो एक सपनों का लिस्ट बना लीजिए। वही जिन मुझे सुबह सवाल पूछा था, टाइम मैनेजमेंट, मोबाइल से निकलना है। कौन था मोबाइल से निकलना था आपको? फिर और कौन था सवाल? 4-5 लोग थे और 4-5 लोग थे। मैं बोला चौथे स्टेप में जवाब दूंगा, ये आपका जवाब है। जो भी 4-5 लोगों ने सवाल पूछा था उनका सवाल जवाब है। आपका बिहेवियर बदलना चाहते हो तो आपको आपका गेन लगेगा। जैसे गेन के प्रति एनर्जी आ जाएगा और बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। गेन के प्रति एनर्जी लगेगा तो गेन का मतलब ड्रीम के प्रति एनर्जी लगेगा, राइट? तो आपको एक ड्रीम का लिस्ट बनाना है, उसमें स्टेप बनाना है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा, ऐसा। नंबर 1। नंबर 2, हर एक ड्रीम को डेट देना है। क्या करना है? डेट दे देना है। डेट किस तरह से लगाना चाहिए? डेट में कोई लॉजिक नहीं होता। तो क्या होता है? आप सिंपल डेट का, मैं जो साइंटिफिक प्रोसेस बताता हूं, डेट का एक ही प्रोसेस है कि डेट में आप अकेले बैठे हो और एक बार भी आपको डाउट ना आए वो डेट सही है। समझ में आया? yes. मैं एक्टिवा लेना चाहती हूँ या एक्टिवा लेना चाहता हूँ। आज कौन सा महीना है? मार्च। मैं जुलाई 31 को एक्टिवा लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ऐसा आपका दिल कहता है, ओके है। अकेले में बैठ के आप सोचो, आपको एक बार भी डाउट आ रहा है? नहीं, तो ये डेट सही है। अकेले में बैठ के डाउट आता है वो डेट गलत है, वापस थिंक करना चाहिए। समझ में आ रहा है? yes. तो कोई भी ड्रीम के साथ डेट तय करने का एक ही प्रोसेस है। अकेले बैठे समय एक बार भी डाउट नहीं आना चाहिए, वो डेट सही है। समझ में आया? डेट का बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिंपल उसका दिल से लेना देना है। समझ में आया? तो सपनों को डेट दे दीजिए और जैसे ही सपनों को डेट दे दिया, चीजें आपकी सही हो जाएगी। जो 4 लोगों ने सवाल पूछा था वो मुझे खास सुने, बाकी सब सुने। अब जैसे ही डेट दिया, अब आपकी मूवी बन जानी चाहिए। क्या बनना चाहिए? मूवी बननी चाहिए। मूवी मतलब वीडियोग्राफी करना है? नहीं, मन की मूवी। जैसे मैंने एक्टिवा का ड्रीम रखा है, डेट मैंने दिया 31 जुलाई, तो अब मूवी क्या बनेगा? एक्टिवा है मेरा व्हाइट, तो मूवी क्या बनेगा? तो मूवी बनेगा, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, बड़ा सा कैलेंडर जहां मुझे पहला दिखाई दे रहा है 31 जुलाई 2024। जैसे मैं वो देखता हूं वही दिन में खो जाता हूं। वो दिन आज ही है और मैं क्या देख रहा हूं? मेरे आंगन में एक्टिवा पड़ा है व्हाइट कलर का, क्या बात है। मैं उसकी किक मार रहा हूं, अगल बगल में लोग भी है, जो भी आपको जो भी सुनाई दे दिखाई दे इस ओके है। तो वही 4 रूल है, दिखाए, देखो, सुनो, महसूस करो, एंजॉय करो, वही 4 रूल है। तो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, फील कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत कंधे सीधे करके इस मूवी को एंजॉय करो जितना मन करे। दोपहर को खाने के बाद इस मूवी को एंजॉय करो। रात को सोने से पहले इस मूवी को एंजॉय करो। ये हो गया प्रोसेस। अगर ऐसा किया, आपका मोबाइल कहाँ भूल जाएगा, आपको याद नहीं आएगा। आपकी हैबिट कब बदल जाएगी, आपको याद नहीं आएगा। हैबिट बदलने का यही तरीका है, उसको नया पिक्चर देना पड़ता है। ये आपने पिक्चर दे दिया, पूरी मूवी दे दी, एक्टिवा पूरा उस डेट के साथ। और दूसरा, जब भी मूवी देखो, हो जाएगा वाला नहीं होता, हो गया। क्यों? मेरी मूवी शुरू कहां से होती है? डेट से शुरू होती है मेरी मूवी। कुछ पानी आगे बोतल। मेरी मूवी डेट से शुरू होती है। कोई भी मेरी मूवी, ड्रीम की मूवी
सिर्फ आंख बंद करूं, बड़ा कैलेंडर आता है, वहां डेट आती है, इसका मतलब वो मुझे याद करा रही है कि ये दिन आज ही है। समझ में आया? Yes. और मैंने पहले ही बोला था, आंख बंद करो, भूतकाल भविष्यकाल होता केवल वर्तमान होता है। तो आंख बंद करी, वो डेट मतलब आज वो दिन है, हो चुका है, फील करो, देखो क्या क्या दिख रहा है, सुनो क्या क्या सुनाई दे रहा है, फील करो, एंजॉय करो, हो गया मूवी। समझ में आया? Yes. तो जैसे ये मूवी करोगे, आपका हैबिट बदलने लगेगा, आपकी एनर्जी बदलने लगेगी, आपकी प्लान की संख्या बदलने लगेगी, आपका सारा तरीका बदलने लगेगा। और एक डेट मूवी अचीव हो जाए, दूसरी डेट वाला मूवी चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो ये चौथा पिलर था कि आपको चाहिए ड्रीम लिस्ट। समझ में आया? ड्रीम लिस्ट बनाना, उसको डेट देना, सीक्वेंस में बनाना, टुकड़ों में ड्रीम अचीव करना। टुकड़ों में ड्रीम अचीव करने से आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आपका कन्विक्शन और मजबूत होता है कि यस मैं कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। समझ में आया? और लास्ट पिंच लाइन, पेन। इस संसार में जितनी भी पावरफुल चीजें हुई है, वो सभी पेन का रिजल्ट है। क्या है? ये मेरा ही कोट है, थोड़ा सावधान होकर सुनिएगा, सकंधे सीधे कर लो, ये मेरा ही कोट है। जब जब आपका किसी व्यक्ति ने या परिस्थिति ने अपमान किया है या नेचर ने अपमान किया है, वो क्षण पृथ्वी का सबसे पावरफुल क्षण है। उसी एनर्जी से आपका नया निर्माण होगा। ये मेरा ही कोट है। इस संसार में जो कुछ भी हुआ है वो पेन का कारण है। वो पेन इतना दर्द दिया है। मेरे कई सारे वीडियोस यूट्यूब में पड़े हुए, देख लेना। वो पार्कर पेन का स्टोरी हो या कई सारे पेन वाले स्टोरी है, महात्मा गांधी का हो। इस संसार में पेन बहुत एनर्जी देता है। आपको आज रात को एक और होमवर्क करना है। उस होमवर्क का नाम है, आज घर जाके कागज पेन लेके लिखना है किस किस को जवाब देना है। समझ में आया? Yes. हो सकता है बचपन में आप छोटे थे, आपका बाप का किसी ने अपमान किया था, आपकी माँ का अपमान किया था। वो इंसान हो सकता है, वो नेचर हो सकता है। हो सकता है गरीबी में मेरी माँ 100 रुपए की साड़ी में पहनती घूमती थी। कोई शादी में जाते थे, मेरी माँ की बाकी सारी बहनें अच्छी साड़ी पहनती थी, मेरी माँ हल्की साड़ी पहनी थी। किसी ने कुछ नहीं किया था, नेचर का ही खेल था। लेकिन ये छोटे से बालक से सहा नहीं गया, और उस बालक के अंदर से 80 मिलियन न्यूरॉन से एक आवाज आई कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yeah. इसको बोलते हैं जवाब देना। समझ में आया? वो न्यूरॉन्स में फिट हुआ। एक दिन तो ऐसा लाता हूँ कि साड़ी का ढेर लगाता हूँ। ये इसमें इतनी ताकत है, पूछो मत। यही ताकत है मुझे आज भी इस उम्र में भगाती है। मतलब आप मेरे साथ चल ना पाओ, आप दौड़ना पड़े उतना तो मैं चलता हूँ। यही ताकत है मेरी। 9 साल का था तब से अभी तक इतने सारे लोगों को जवाब देना है, सबको सूद के साथ जवाब देना है। इसके कारण इतनी एनर्जी का सर्जन होता है। आज कागज लेके बैठ जाओ, किन किन को जवाब देना। हो सकता है भूतकाल में आपके बाप को जमीन बेचनी पड़ी, मजबूरी थी, कोई परिस्थिति थी, कोई कारण था, बेचनी पड़ी। बाप 2 दिन खाना नहीं खा पाए। वो आप छोटे थे, आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आपको उतना तो मालूम है कि मेरा बाप अनकंफर्टेबल फील हुआ था। तो लिखिए वो कौन सी जमीन थी, उसको सूद समेत खरीदा जाएगा। लिखो, इस जवाब देना जरूरी है। लिखो, वो जवाब आपकी इतनी एनर्जी बनाएगा, पूछो मत। ऐसे लिस्ट बनाओ, आपका कहाँ अपमान हुआ है, माँ का अपमान, बाप का अपमान, चाहे इंसान का चाहे नेचर ने किया हो। वो जो लिस्ट बनेगा ना, वो लिस्ट आपकी ऊपरी जेब में हमेशा होना चाहिए। और ऊपरी जेब में लिस्ट होने से क्या होगा, जब आप फील्ड में निकलेंगे ना, लिस्ट को कागज देखते ही आपके अंदर से आग निकलेगी। आपको किसी ने मना किया, आप बाहर आएंगे, कागज निकालेंगे, अंदर से आवाज आएगी, साला तेरे मना करने से मेरे जवाब रुकेंगे, चल निकल। ऐसी आवाज ऑटोमेटिक आपके अंदर से आएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yeah. तो आज रात को आपको ये होमवर्क करना है कि कौन से पेन है जो 80 मिलियन न्यूरॉन्स में आपका दर्द बना के बैठा है। जैसे मैं इस लड़की को बोला था, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, ये लड़की क्या नाम है? हाँ, रीना जी।
आपके अंदर असीम ताकत है, लेकिन आपके न्यूरॉन्स में कई सारे पेन स्टोर पड़े हैं। उसको वो एनर्जी बना सकते हैं, आप एनर्जी बना सकते हैं। तो वो पेन की एनर्जी आपको राक्षस बना देगी, आपको राक्षस बना देगी। ड्रीम में उतनी ताकत नहीं है जितनी पेन में ताकत है, याद रखना। क्यों? ड्रीम आपको पुश करना पड़ता है, पेन आपको पुल करता है कि इसको खत्म कर यार, इसका खत्म कर, इसका तो खत्म कर। होता है कि नहीं होता है? Yes. होता है कि नहीं होता है? तो मैं इसी बात के साथ मेरी बात को आज यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। चौथा पिलर था, मैं चौथा पिलर ज्यादा मैं समय नहीं दे पाया, क्योंकि वैसे भी ड्रीम नेटवर्क मार्केटिंग का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप ऑलरेडी करते हो। उसमें मैंने थोड़ा साइंटिफिक चीज डाल दी कि टुकड़ों में लेना, डेट डालना, उसको मूवी बनाना, और उससे भी ज्यादा बात थी वो पेन वाली, वो पेन वाला कागज बना लेना कि किन किन लोगों को जवाब देना है ना। तो वो आपकी उस लेवल की एनर्जी बनाएगा। तो मैं यही मेरी बात को रोकता हूं। मैं यहाँ कोई सवाल है तो लेना चाहता हूं, किसी का भी कोई भी सवाल है तो लेना चाहता हूं, कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो लेना चाहता हूं। कोई सवाल है? यस। मना जो डांस કર્યો તો મેં ઘરે બધાય કરી શકે? बिल्कुल। मेरी चीज ऐसी है जो 12 साल के ऊपर का हर इंसान करेगा, उसको फायदा होगा होगा होगा। 12 साल के नीचे का करेगा तो फायदा नहीं होगा, उसको होगा, लेकिन वो साइंस वहां वर्क नहीं करता, क्योंकि उसका एक अलग न्यूरॉन्स पैटर्न है। वहां पे नुकसान होने का तो कोई चांस है नहीं। 12 साल के ऊपर का मतलब फायदा करेगा करेगा करेगा, नुकसान किसी को नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। डन है? ओके। और कोई सवाल है क्या? और कोई सवाल है क्या? ओके। तो मैं इसी के साथ विदा लूंगा आज, यहाँ से आपसे विदा बंद किया जाए, बन रहा है? ओके है? हाँ, इसी के साथ मैं विदा लूंगा। मैं चाहूंगा ऊपर वाला हमेशा आपको अपनी मुलायम हथेलियों में महफूज रखे, ऐसे कामना करूंगा। आपको हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा कामयाब हो। हर क्षण पे जब जब आपको मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। इसी के साथ आज यहाँ मेरी बात को खत्म करता हूँ। वापस डेट भी डिसाइड हो चुका है, तो वो लोग बताएंगे वापस अगले महीने मिलने का डेट तो हो गया है शायद। परमात्मा कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं हम सबको मिलवा के, तो कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा। आज यही विराम लेता हूँ। विश्व गुड लक दोस्तों। हेलो भाड़ो डाले भाड़ो योश भाड़ो हेलो આપણે હજી બધા આપણી